पाकिस्तान क्रिकेट का डार्केस्ट डे जो है वो आज के दिन बांग्लादेश ने क्रिएट किया है। हिस्ट्री बनाई है बांग्लादेश ने। बंगला वॉश किया है पाकिस्तान को, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा जो है पिछले 2 सालों में जो है वो स्वीप किया है बांग्लादेश ने। घर में भी आपको मारा है और आपके घर में भी जाकर आपको मारा है। यहाँ पर पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट मैच 78 रन से हार चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हम गए थे, लेकिन हम खुद अपना ही रिकॉर्ड बनाकर आ गए हैं। यहाँ पर बांग्लादेश को मुबारक हो। शांटो जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त कप्तानी की। ज़बरदस्त टीम जो है वो ये बन चुकी है बांग्लादेश की, जिसमें नाहीद राना इज़ अ सुपरस्टार। शांटो जो है वो हाईएस्ट जो नंबर ऑफ विन्स हैं बांग्लादेश के लिए, 8 टेस्ट मैच इन्होंने जीते हैं अपनी कप्तानी में, जो कि हाईएस्ट हैं। सो उनकी कप्तानी आज भी ज़बरदस्त थी। जो आज शुरू में हुआ जब पाकिस्तान आया 316 पर 7 था पाकिस्तान, वहाँ पर अच्छा स्टार्ट लिया। जैसे ही रिजवान और साजिद आए तो 5 ही ओवरों में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 30+ रन बना डाले थे और ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री बन सकती है। 42 रन जो है पाकिस्तान ने जोड़े, लेकिन फिर एक ब्रेक आती है जहाँ पर जो मिराज होते हैं, मेहंदी हसन मिराज, उनको बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बांग्लादेश थोड़ी सी ब्रेक लेता है, एकदम से जो है वो रीग्रुप करता है। बिकॉज एक कैच जो है वो रिजवान का बांग्लादेश छोड़ता है, एक कैच साजिद का जो है वो टॉप एज लगती है, लेकिन जो लिटन दास होते हैं और ताइजुल जो होते हैं वो गेंद पकड़ नहीं पाते और काफ़ी क्लोज कॉल्स जो हैं वो होती हैं और ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान का डे है। लेकिन वो ब्रेक जानबूझकर बांग्लादेश लेता है ताकि गेम को स्लो किया जाए। और जैसे ही वो ब्रेक ख़त्म होती है तो 358 फॉर 8, 358 फॉर 9 एंड 358 फॉर ऑल आउट। पाकिस्तान एक भी रन नहीं बना पाता। ताइजुल ने फिर दोबारा से जो है वो बांग्लादेश के लिए ज़बरदस्त बॉलिंग की। 6 विकेटें इन्होंने ली हैं। अगर मैं कहूँ कि सेंचुरियाँ किसने बनाई हैं तो वो बांग्लादेश ने बनाई हैं। मुश्तफिकुर रहीम जो है उन्होंने कमाल की सेंचुरी बनाई, लिटन दास ने कमाल की सेंचुरी बनाई, ताइजुल ने जो है वो 5 लिया। कप्तानी जो है वो शांटो की ज़बरदस्त थी। पिछले टेस्ट मैच में मिराज ने 5 विकेटें ली थी, नाहीद राना ने 5 विकेटें ली थी और वहाँ पर भी बांग्लादेश के बैटर्स जो हैं वो शांटो जो हैं उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक यंगस्टर अजान अवैस उन्होंने सेंचुरी बनाई और बाकी हमारे जो कमाल के जो सुपरस्टार्स हैं, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, इनसे एक भी दफ़ा ऐसा नहीं हो सका कि ये सेंचुरी बना पाएँ। आज भी रिजवान 94 पे थे, मैच जितवा सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन वो भी चलते बने। अपने रन्स ये बना लेते हैं, अपनी जगह ये पक्की कर लेते हैं, अपनी 50याँ ये बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है पाकिस्तान के साथ इनको परवाह नहीं होती। और आज यही हुआ है। आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि सब ने अपने रन बना लिए। शान मसूद ने अपनी जगह पक्की कर ली अगले मैच के लिए कि भाई उन्होंने 50 बना ली, रिजवान ने 50 बना ली, फिर उसके बाद बाबर एक अच्छे लगे हैं जो कि अच्छी फॉर्म में थे, फिर जो हमारे आगा जी हैं उन्होंने 50 कर लिए। सो इनकी जगह पक्की हो गई। साउथ शकील को जो है वो एक मिल जाएगा कि भाई पहले रन बनाते रहे, एक सीरीज़ में नहीं चले तो क्या हुआ। तो हमें यही दोबारा से प्लेयर देखने पड़ेंगे जो कि चले हुए कारतूस हैं। इनसे परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होने वाली। ना इनको ये भूल चुके हैं कि कैसे जो है वो मैच जीते जाते हैं। 23 साल तक पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को हराता आया है। 23 साल तक, लेट इट सिंक इन। 23 साल तक जो है वो हमारी टीम बांग्लादेश से नहीं हारी थी। और ये शान मसूद, इनकी कप्तानी में हम 2 दफ़ा वाइट वॉश हो चुके हैं। तो सवाल है मोहसिन नकवी से कि भाईजान आपने इनको कप्तान किस लिए बना के रखना है, ताकि हम जो है वो गलत डायरेक्शन में हिस्ट्रियां बनाते रहें, ब्लैक डेज जो हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट में आते रहें और इसी तरह की जो जिल्लत है वो हमारे नाम होती रहे कि हम घर में भी हारें, बाहर भी हारें
और जहां पर जाते हैं वहां पर जो है वो बेइज्जती पहले से लोडेड होती है और पता होता है टीमों को कि भाईजान ये तो अपने लिए खेलेंगे। जो लिटन दास कल कह रहे थे रिजवान को कि इसकी 50 हो गई है, जो शांटो लगे हुए थे कि ये एक्टिंग कर रहा है, जो दोनों बातें कर रहे थे वो बिल्कुल सही बातें थी और वो सच बोल रहे थे। बिकॉज ये अपनी 50 करके जो है वो भाग जाते हैं और फिर पाकिस्तान को जो है वो मैदान में छोड़कर आ जाते हैं। जिसके लिए आप खेल रहे हो, जिस झंडे के लिए आप खेल रहे हो, वो झंडा जो है आप भूल जाते हो कि उसने कितनी इज्जत, कितनी लेगेसी कमाई हुई है। 23 साल से हम नहीं हारे थे और अब पिछले 2 सालों में जो है वो बांग्लादेश ने हमें 2 दफ़ा सीरीज़ हरा चुके हैं। अब यहाँ पर शान मसूद अगर रिज़ाइन नहीं देते तो मेरी गुजारिश है मोहसिन नकवी से कि भाईजान इनको निकालिए। हमें ऐसा कप्तान नहीं चाहिए जिसने जो है वो 17 टेस्ट मैचेस में से 12 हार गए हों। यानी कि ये क्या है ये, मतलब 12 टेस्ट मैचेस आप कैसे हार सकते हैं 17 टेस्ट मैचेस में से। और फिर परफॉर्मेंस के नाम पर जो है वो सिर्फ आप 50 बनाते हैं अपने लिए, जब आपको टीम के लिए खड़ा होना पड़ता है तो वो आप नहीं करते। यहाँ पर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि आप अपना स्ट्रक्चर कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी जो डोमेस्टिक की क्रिकेट है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब टाइम आ चुका है कि आप अपने यंगस्टर्स को मौका दें। एक भी हमारा पेसर, अगर आप बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग में तो हमने कमाल दिखाए ही हैं, लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात कर लें तो तस्कीन जो बांग्लादेश का सबसे स्लोवेस्ट पेसर है, 133 पे वो बॉल डाल रहे हैं। उनसे सबसे स्लोएस्ट पेसर है बांग्लादेश का, उसका मुकाबला हमारे फास्टेस्ट पेसर से भी नहीं होता। हमारी एवरेजेस जो हैं 125 130 की हैं। बांग्लादेश का जो सबसे स्लोएस्ट पेसर है उसकी पेस जो है 133 की है। जो सबसे कम पेस है उनकी, वो भी 138 140 पे डालते रहे हैं तस्कीन। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं वो सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर रह चुके हैं। सिर्फ इनसे T20 लीग क्रिकेट PSL खिला लीजिए, ये वही खेलने के जोगे हैं जो कि आपस में कोयटा ने कराची से खेल लिया, लाहौर ने जो है वो इस्लामाबाद से खेल लिया। उधर आप अपनी ट्रॉफियां खुद ही जीत कर खुद खुश हो जाते हैं और हम जो है वो सोशल मीडिया पे जो इनके जो वॉरियर्स हैं, जो इनके फैंस हैं, वो इनको जो है बना देते हैं चैम्पियन और वो इनको कहते हैं कि इनसे अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है। और फिर जब ये सोशल मीडिया से निकलकर एक्चुअली किसी मैच में आते हैं तो फिर जो है वो हमें अपनी औकात नज़र आ जाती है, पता चल जाता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इस वक्त बॉटम से हम टॉप कर रहे हैं। एक जो आप जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसका अगर आप टेबल देखें तो इस वक्त हम सेकंड लास्ट नंबर पर हैं, नीचे से टॉप कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स में यही हो चुका है कि हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। और शान मसूद की कप्तानी जो है वो 0/0 है। शांटो ने आज भी ज़बरदस्त कप्तानी की है। जैसे ही उनको नज़र आया कि यार ये ब्रेक मैंने ली है, 2 स्लिप्स उन्होंने रखी, ताइजुल को वो वापस लेकर आए। दूसरी तरफ शरीफुल जिनको विकेट नहीं मिली थी उनको वो लेकर आए, जिन्होंने फिर रिजवान की विकेट ली और उन्होंने फिर ताइजुल को दूसरे एंड से लगा के रखा और पाकिस्तान की आखिरी विकेट भी ले ली। यहाँ पर हर विकेट प्लान करके जो है बांग्लादेश ने ली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश। इस पूरी सीरीज़ के ऊपर हम डीप एनालिसिस भी करेंगे, उसकी वीडियो जो है वो भी हम बनाएंगे और वो आपके सामने आएगी, एक कल तक वो आ जाएगी। लेकिन जो इस वक्त हुआ है इट्स अनबिलीवेबल। पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट टेस्ट टीम बन चुका है इस वक्त दुनिया में। जो यहाँ पर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आ चुकी है और बांग्लादेश के लिए जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। बिकॉज बांग्लादेश ने अपनी जो विकेटें हैं, अपने जो बॉलर्स हैं, उनको जो है वो प्रमोट किया है कि आप ग्रीन टॉप्स बनाएंगे, आप पेस बॉलिंग पे जाएंगे और कप्तानी ऐसी करेंगे जो कि बॉलर्स को सपोर्ट करती है। हमारी तरफ जो है वो उल्टी जो गंगा है वो उल्टी बह रही है और हम लोग जो है वो अपने ही घर में जो विकेटें बनाते हैं, जो फिर हम पंखे जलाकर जो है स्पिन ट्रैक बनाते हैं, जिस पे कोई भी स्पिन करा ले तो उसकी बॉल तो स्पिन होनी है। आप ताइजुल को देख लीजिए कि इसी पिच पे जहां पर साजिद से विकेटें नहीं ली जा रही, वहां पे वो 6-6 विकेटें लेकर जा रहे हैं। इसी पिच पे हमारे पेसर्स जो हैं वो थक कर हार कर, जब बांग्लादेश ने जो है वो डिक्लेयर करना होता है तब वो शॉटें मारकर जो है वो आउट होते हैं, वैसे इनसे आउट नहीं होता।
जो बांग्लादेश के पेसर्स हैं वो प्लान करके आउट कर रहे हैं। शांटो जो है वो प्लानिंग करके आते हैं और उन प्लान्स पे एग्जीक्यूशन हो रही है। और ये डिफरेंस है एक अच्छी टीम का और एक इंडिविजुअल्स का। ये टीम नहीं है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि खेल रहे हैं इस वक्त अपने कैरियर्स के लिए, अपने घरों बार को चलाने के लिए। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको निकालिए, बाहर कीजिए, इनकी जगह यंगस्टर्स को चांस दीजिए। अभी भी पाकिस्तान ने अगर होश के नाखून ना लिए तो भाई बहुत देर हो जाएगी। T20 में भी हम कहीं पर नहीं हैं, ODI में भी कहीं पर नहीं हैं, और टेस्ट मैच का तो पूछिए ही मत। सिर्फ PSL में हम नंबर 1 पे हैं क्योंकि वो हमारे ही बीच में होती है। यही डिफरेंस है जो बाकी टीमें हैं। क्या ये लोग जाकर लीग्स नहीं खेलते? क्या बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो लीग्स नहीं खेलते? क्या वो जो है उनको मसला नहीं होता कि भाई उन्होंने 4 ओवरों से जो है वो लंबे लंबे स्पेल्स डालने हैं? वो अपनी फिटनेस पे फोकस करते हैं तो ये होता है। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं वो एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस, हमें टाइम नहीं मिला, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच हो रहा है, 6 महीने के बाद जो है वो हम एक सीरीज खेल रहे हैं। अरे भाई आप अगर वेस्ट इंडीज भी जाएंगे, यही टीम जाएगी तो वो भी आपको जो है वाइट वॉश करेंगे। इंग्लैंड ने तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि वो तो आपको वाइट वॉश करेंगे ही करेंगे। हमारा काम सिर्फ एक है और वो ये है कि किसी तरह दूसरी टीम जो है वो टॉप पर पहुंच जाए। हमारा काम अब हारना ही रह गया है। यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।